सना खान और मैं इस वक्त मौजूद हूँ PS 128 के नामजद उम्मीदवार आरिफ साहब के साथ। हमारे साथ आरिफ कुरैशी मौजूद हैं। इनकी तरफ चलेंगे। इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो इस वक्त अरूज पर है और इनकी जो डोर टू डोर कैंपेन है वो भी चल रही है, तो इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे कि इलेक्शन में किस तरह का जो है वो रिस्पॉन्स इनको मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो है वो ख़ास तौर पे जो हमारा हल्का है यहाँ पर PS 128 और NA 249, तो यहाँ की आवाम जो है वो तकरीबन जो पुराने यहाँ के रिवायती सियासतदान थे या वो जो तंजीम थी, तो उनसे नालात बिल्कुल हैं। और उसमें क्योंकि इनको जो मौके मिलते रहे काउंसलर से लेके UC चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, मेयर, MP, MNS तक जो है वो MQM के रहे, तो उन्होंने अपने वक्तों में यहाँ पे कोई काम नहीं किए और वो लोगों को इस बात का रोना सुनाते रहे कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, जबकि वो ख़ुद भी हुकूमत का हिस्सा रहे। और आप समझ सकते हैं कि जो लोग हुकूमत में होते हैं तो उनके पास वसाइल भी होते हैं और इख्तियारात भी होते हैं, और अगर वो आवाम तक उन्होंने डिलीवर नहीं किया तो इसकी ज़िम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे नहीं आती। क्योंकि इस हल्के की आवाम ने अगर वोट MQM को दिया है तो वो अपना गिला क्या पीपल्स पार्टी से करेंगे, जो कि उनके लोग मुंतखब नहीं थे। तो यही यहाँ पर जो है पिछले 10-15 सालों से चलता आ रहा है। तो आवाम इनसे बिल्कुल नाला है। हमने 2018 में भी मैंने इलेक्शन लड़ा, हम जीते नहीं आते, पर लोगों ने हमें बहुत अच्छे वोट दिए, तो हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों की खिदमत की। और हमने इस चीज़ को ख़ुद भी महसूस किया कि नहीं, लोग जो है वो हमें पसंद कर रहे हैं या हम पे एतमाद कर रहे हैं, तो हमें भी जो है वो चाहिए कि हम हारने के बाद अगर हम भी बैठ जाएंगे तो इन लोगों की परेशानी दूर कौन करेगा। तो हमने ये 5 साल 2018 से आज 2024 है, तो हमने अपने नाज़िमाबाद के जो हल्के में मुख्तलिफ़ चीज़ों पे काम किया, जिसमें सेवरेज है, पानी की लाइन है, रोड कारपेटिंग है, पार्क हैं। तो ये सारी चीज़ें ही तकरीबन आजकल लोग तो जो है ना, लोगों का तो ये हाल हो गया कि नौकरियों को तो वो भूल ही गए, रोज़गार को तो भूल ही गए। वो तो इस झंझट में बेचारे पड़ गए कि हमारे घर के आगे से कचरा उठ जाए, हमारे घर के आगे ये गटर का मेन होल खुला हुआ है ये लग जाए, हमारे घर की सामने की सड़क बन जाए, सफाई हो जाए यहाँ पर। तो लोगों को दूसरी चीज़ों से हटाकर यहाँ लगा दिया गया। तो ये कि हमने इस पर काफ़ी काम किया। हमने सिंध गवर्नमेंट से तकरीबन 27 करोड़ रुपए की स्कीमें अप्रूव कराकर अपने हल्के में इन चारों चीज़ों पे जो है वो काम किया, जिसमें जमहूरिया कॉलोनी है, आपका जाफरिया जो है इमाम बारगाह के नाम से गुलबहार में एक इलाका है, वहाँ पे हमने तकरीबन 1.25 किलोमीटर की सेवरेज की लाइन वहाँ पर हमने डाली, जो कि 6 सालों से लोग वहाँ पर जो है इस हालत में रह रहे थे कि शायद जानवर भी ना रहे। और जब बारिशें आती थीं तो 3-3 महीने वो अपने घर छोड़ के ऊपर आबादियों में रहा करते थे। तो आज अल्लाह का शुक्र है, आप वहाँ खुद भी जाएं, हम नहीं जाना चाहते आपके साथ, आप जाएं, आप वहाँ के लोगों से पूछें कि ये काम किसने किया है, तो वो लोग बताएंगे, लोग दुआएं देते हैं वहाँ। तो ये एक बहुत बड़ा काम था यहाँ पर। फिर दूसरा, हमने यहाँ जमहूरिया कॉलोनी में 15 साल से पानी नहीं था, तो हमने 2018 के बाद वहाँ पानी की लाइन पहुँचाई। तकरीबन 5,500 घरों को पानी जा रहा है। और वो इलाका ऐसा था, इसी नाज़िमाबाद का शहर का इलाका और MQM का रिवायती हल्का, वो 15 साल से पानी से महरूम थे और लोग वहाँ इसाले सवाब के लिए अपने महरूमीन के वहाँ बोरिंगें कराकर उनको पानी देते थे। तो ये क्या हाल किया हुआ था। ये जिम्मेदारी बेसिकली बनती उन्हीं लोगों की थी जो यहाँ से मुंतखब हुए। अब वो इस शहर ने हमेशा से MQM को, जमात इस्लामी को, आया कि 2018 में PTI को भी जो है आजमाया, और उनके रिज़ल्ट आपके सामने कि वो इलाके की आवाम सबसे नाल है। काम हमने ही किया, हम यहाँ से जीते नहीं। लोग ये कहते हैं कि हम हुकूमत में, हम ये नहीं कहते कि हम हुकूमत में नहीं हैं, हम हुकूमत में होते हैं, पर हम यहाँ से मुंतखब नहीं होते। तो जो लोग मुंतखब होते हैं, हुकूमत का हिस्सा होते हैं, उनके अपने मामलात होते हैं हल्कों में, वो अपने लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं कि हम अपने हल्के में नौकरियां ले जाएं, स्कीमें ले जाएं, दीगर मराहते ले जाएं, अपने लोगों को हम जो है ना सहूलत दें। अब हमारे लिए ये कि हमें मुश्किल होती है क्योंकि हम जीते हुए नहीं होते, यहाँ कोई और जीता हुआ होता है, पर उसके बावजूद भी हमने कोशिश करके इन 5 सालों में तकरीबन 27 करोड़ रुपए की स्कीमें अप्रूव कराई। और आज भी उसमें से कुछ काम बाकी है जो कि इलेक्शन की वजह से अभी रुके हुए हैं, कि इलेक्शन के बाद वो कराए जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। और हमारी जो पार्टी है दूसरी मुखालिफ, अब वो ख़ुद यहाँ मुंतखब होते रहे और इस शहर की ख़राबी के कसूरवार पीपल्स पार्टी को ठहराते हैं।
तो अब वो चीज़ नहीं है, अब आवाम भी समझ चुकी है, आवाम भी ये बात जानने लग गई है कि भाई जब ये लोग हमारे वोटों से जीत कर हुकूमतों में शामिल होते हैं तो क्यों ना हम उन्हीं लोगों को वोट दें जो हुकूमत बनाते हैं, जिससे लोगों को आसानी से उनके जो काम है वो भी हो सकें। क्योंकि यहाँ पे सियासत इसी बात पर हो रही होती है कि मेयर हमारा है तो सीएम किसी और का है, तो सीएम हमारा है तो मेयर किसी और का है। तो आज जो है ये फ़र्क भी तकरीबन ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी के, और इंशाल्लाह हुकूमत भी पीपल्स पार्टी बनाएगी सूबे में भी और विभाग में भी, तो लोगों को डिलीवर भी आसानी से हो जाएगा। और ये चीज़ भी इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में, इन्हीं सालों में जो इलेक्शन के बाद शुरू होंगे कि जो प्रोपेगेंडा पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ किया जाता रहा है इस शहर की आवाम को कि पीपल्स पार्टी यूँ है कि पीपल्स पार्टी काम पर यकीन रखती है और बेतहाशा काम हमने कराए, एक काउंसलर भी ना होते हुए कराएं। तो आवाम ने हमें मौका दिया तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा हम काम करने की जो है वो ख्वाहिश भी रखते हैं और हम चाहते हैं कि काम हो और ये लोग जो है इस अजियत से निकलें। मुझे ये बताएं कि अगर आप जीत जाते हैं अपने हलके से तो आपका लाइन ऑफ प्लान है क्या आगे का? देखिए हमारा तो सबसे पहले इस वक्त जो है ना जो प्रॉब्लम है तकरीबन वो गैस पर है, तो हमने सबसे पहले तो इसको देखना है। अच्छा, अब क्योंकि गैस की तो पूरे पाकिस्तान में ही कमी हो रही है, पर यहाँ कुछ इलाकों में गैस ही नहीं आ रही है और काफ़ी टाइम से नहीं आ रही है, तो कम से कम जिस तरीके से दूसरे इलाकों में टाइम से गैस आ रही है कम से कम वो तो आनी चाहिए ना। अब लोग जो है वो गैस के सिलेंडर भरवा रहे हैं, आजकल रोज़गार लोगों का इतना है नहीं, मुल्क के हालात, महंगाई आपके सामने, तो वो गरीब लोग यहाँ कच्ची आबादियों पे तकरीबन 60% जो एरिया है वो कच्ची आबादियों पे मुश्तमिल है और आबादी, और वहीं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है गैस की। पानी के ऊपर भी हमने काफ़ी काम किए हैं, ये कि कुछ एरिए हैं जिसमें पानी नहीं है तो इंशाल्लाह उस पर भी हमने आगे जो है अल्लाह ने चाहा काम करना है वो भी करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि ये देखें ये 27 करोड़ रुपए वो ऐसा है कि ऊँट के मुँह में ज़ीरे वाली बात है, पर हमने ये चीज़ कम से कम क्लियर की कि देखिए हम कुछ नहीं थे तो इतना कर सके, तो इंशाल्लाह होंगे तो इससे ज़्यादा करेंगे। और लोग भी हमारी इस बात को बहुत सराह रहे हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं, और हमें इस वक्त नाज़िमाबाद के हलके में बहुत ही ज़्यादा जो है ना हमें रिस्पांस जो है वो पब्लिक दे रही है। और यहाँ हमारे ऑफिस पे आप रात में किसी शाम में वक्त आए तो लोग हमारे पास खुद आ रहे हैं कि आप हमारी गली में आएँ, वहाँ विज़िट करें, वहाँ हम लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं, हम पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं। तो माहौल भी जो है वो पहले से बेहतर है, क्योंकि यहाँ इतना मुश्किल होता था इस ज़िले में सियासत करना कि हमारी पार्टी के तो बेतहाशा लोग शहीद हुए हैं यहाँ। तो अब उन शहीदों की वजह से और ख़ास तौर पे जो है जो मुल्क की हमारी फोर्सेस है उनकी कुर्बानी की वजह से इस शहर में एक अमन पैदा हुआ है, एक सुकून हुआ है। ये मार धाड़ की सियासत, रोज़ के लोगों का बेवजह कत्ल होना, शहीद होना, वो बंद हुआ है। तो ये कि अब अच्छा माहौल है, और इस माहौल में भी जो है वो यहाँ की जो रिवायती पार्टी है वो आज भी जो है इन कोशिशों में है कि किसी तरीके से भी माहौल को ख़राब किया जाए, हमारे लोगों को या पब्लिक को जो है इस बात पे तंग किया जा रहा है कि आप पीपल्स पार्टी वालों को दावत क्यों दे रहे हैं, अपने इलाकों में क्यों बुला रहे हैं। तो आज भी जो है ना वो मतलब कहते हैं ना कि वो रस्सी जल गई बल नहीं गए, पर अब हाँ, और आज भी मतलब आप देखें ये चीज़ तो आवाम कर रही है, और ये बेवकूफ़ी करने वाले वही लोग हैं जो पहले करते रहे इस शहर में ज़बरदस्ती की सियासत, हर चीज़ अपनी मुसल्लत कर देना। तो अब बहुत चेंज है इंशाल्लाह, और बहुत जो है लोग भी समझ गए। और हमारा जो प्लान है आगे वो यही है कि हम गैस को सबसे पहले देखेंगे, दीगर चीज़ें तो देखें है ही, वो तो हमारे तकरीबन इंशाल्लाह हमारी दस्तरत में हम उसके लिए और भी कोशिश करेंगे। सड़कें टूटी हुई हैं उनको बनाएंगे, जहाँ सेवरेज का निज़ाम बाकी है दुरुस्त करना इंशाल्लाह वो भी करेंगे। पार्क हैं, काफ़ी पार्क हमने पहले भी बनवाए और भी इंशाल्लाह उनको बेहतर करेंगे। सफाई को लेकर, सफाई आपको पता है सिंध सॉलिड वेस्ट वैसे ही सिंध गवर्नमेंट का एक इदारा है, उसके ज़रिए बहुत सारी हमने सफाइयाँ कराई। बहुत पुरानी जो कचरा कुंडियाँ थी जो बिल्कुल आबादी के बीच में थी, उन्हें हमने यहाँ से रिमूव करवाया है। तो इसी तरीके से कुछ ग्राउंड थे उन पर कब्ज़ा हुआ था, वो खाली कराए, उनको पब्लिक के लिए हमने ऑन किया। तो ये चीज़ें हमारी चल रही हैं। देखें ये नाज़िमाबाद का जो एरिया है ख़ास तौर पे ये किसी ज़माने का क्लिफ्टन डिफेंस ही था। यहाँ पे बहुत एक अच्छा माहौल रहता था, क्योंकि यहाँ जो है वो पोर्शन माफिया ने और जो है बिल्डर माफिया ने भी यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब कर दिया।
अब आबादी इतनी बढ़ रही है, उस तरीके से अब जो लोग मुंतखब हुए ना तो कभी सेवरेज को चेंज किया ना पानी को, तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है कि इनको तब्दील करके जो साइज़ छोटे हैं उनको बड़ा किया जाए, क्योंकि आबादी बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में है कि हम आगे इसको इस तरीके से लेकर चलेंगे कि इसका कम से कम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बेहतर करें, जिससे ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। आप अपना कंपटीटर किस जमात को समझते हैं इस वक्त? देखिए, मैं आपको अगर सच बताऊं, इस वक्त जो है MKM कहती है हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से, जमात इस्लामी कहती है हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से। हम तो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे, क्योंकि हमने काम किए, हम उससे बहुत पुरुमीद हैं। और लोग देखिए बातें करते थे कि हम एज एक इलाके के, इस हल्के के रिहायशी हैं। हम सबसे पहले अपने इलाके की बात करते हैं कि भाई अगर हमारा घर सही होगा तो हम किसी दूसरे का घर सही करने निकलेंगे ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं पाकिस्तान को बेहतर कर दूंगा, मसलन मैं अपने हल्के से, अपने इलाके से जो है वो स्टैंड ले रहा हूँ कि मैं ये पहले बेहतर करूँगा। तो इंशाल्लाह हम इसी पे कोशिश कर रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों से जो है वो थोड़े से खौफज़दा है हमारे जो हरीफ लोग हैं। तो हमें बाखुदा बिल्कुल भी उनका कोई खौफ नहीं है कि हमारा किससे मुकाबला है। हमें हमारा मुकाबला जो है ना वो इस मुल्क के हालात से, महंगाई से, यहाँ पे जो काम नहीं हो रहे, हमारा उनसे मुकाबला, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे साथ आरिफ कुरैशी साहब मौजूद थे जो कि नामज़द उम्मीदवार हैं PS 128 के। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ से इलेक्शन जीत जाता हूँ तो यहाँ की आवाम के लिए सबसे जो यहाँ के लोगों का मसला है, नाज़िमाबाद के लोगों का गैस का जो मसला है वो सबसे ज़्यादा संगीन मसला है कि लोगों के घरों में गैस जो है वो नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से लोगों की जो इनकम का आधा हिस्सा है वो गैस सिलेंडर भरवाने में ही गुजर जाता है, निकल जाता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस मसले को जो है वो MNA और MPA दोनों मिलकर जो है वो हल करेंगे, बाकी दीगर मसले भी जो हैं वो साथ साथ जो है वो देखते रहेंगे। तो उन लोगों को वोट दें जो आकर आपके एरिए को जो है वो देख सकें, कर सकें, सही कर सकें, क्योंकि अब कराची को जो है वो तब्दीली की ज़रूरत है। कराची जो है वो पूरी तरह से अब चेंज जो है वो चाहता है। फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।